हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी आरआरबी ग्रुप डी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो क्या करेंगे आज हम? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्या करेंगे? खल्लास करेंगे। एक क्लास हो चुकी है, मैंने बेसिक से आपको बहुत अच्छे से समझाया था और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे और क्लास देखी होगी। चलिए तो आज की क्लास का आगाज करता हूँ। दिशा और दूरी सेकंड क्लास है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होंगे। कल हमने क्या कराया था? आपको बेसिक कराया था, बिल्कुल टुल्लम टुल्ला क्वेश्चन। आज प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब की बार क्या करना है? ग्रुप डी पार करना है। चलिए तो क्या है? दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करता हूँ। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, चलिए लगाइए मेरे भाई। तो क्या है, क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन लगाओ मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीपक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। इसके अलावा फिर से वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? तो हमने कल आपको बताया था दिशाएं कितनी होती है मेरे भाई। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? दिशा दक्षिण होगी। ये कौन सी होगी? पूर्व होगी। और ये कौन सी होगी मेरे भाई? पश्चिम होगी। मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 4 होंगी। हमने आपको क्या बताया था? कितने डिग्री का कोण बनता है इसमें? कितने डिग्री होता है? 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ने 36, 90 डिग्री। यहाँ पर रिवीजन करा दे रहे हैं। यहाँ तक तो कितना होगा? 90 का ये हो जाएगा, 90 का ये हो जाएगा, 90 का ये हो जाएगा और 90 का ये हो जाएगा। जब उत्तर और पश्चिम दिशा की जब बात कर लेता है, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा की बात करें तो कितने डिग्री का कोण बन रहा था? 45 डिग्री का। यहाँ 45 बनेगा, यहाँ 45 बनेगा। इस प्रकार से इसको हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिशाएं हमारी 8 हो जाती है, फिर 45-45 डिग्री का कोण बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीपक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। अब ये हमने बना लिया है। अब इसका क्या देखेंगे? हमने ये भी चीज देख ली, इसका लेफ्ट राइट देखें। हमने बताया था लेफ्ट इधर होता है, नॉर्थ में जब जाएगा तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट इधर होगा। और इसमें जब साउथ में आएगा तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, और राइट इधर, लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर। इस प्रकार से ये देख लेंगे ट्रिंगल कैसे बन रहा है मेरे भाई। चलिए देखिए, दीपक उत्तर की ओर 20 मीटर जा रहा है। अब यहां से दीपक खड़ा है इस बिंदु से और 20 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? 20 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। तो 20 मीटर ये कितना गया है? 20 मीटर उत्तर की तरफ गया है। 20 मीटर किधर गया है मेरे भाई? उत्तर की तरफ चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब हम देख लेंगे, अब इसका बायां किधर होगा? हमने क्या बताया था? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट बताया था, दिख रहा है ना? इसका लेफ्ट और राइट हमने बताया था आपको। तो इसका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा? और इसने क्या पूछा है? मुड़ता है वहां फिर वहां बाएं, ये यहां बता रहा है फिर वहां बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब ये मेरे भाई लेफ्ट में मुड़ रहा है। लेफ्ट में मुड़ के कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? वह फिर से बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। अब इसका लेफ्ट राइट इधर हो गया, तो इसका अब लेफ्ट राइट किधर होगा? तो इधर क्या होगा? राइट होगा। और अभी हमने यहां बताया तो इधर लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट होगा। अब ये क्या कर रहा है? फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब ये मेरे भाई फिर से बाएं मुड़ता है। अब यहां तक तो ये दाएं में आया, ठीक है, लेफ्ट में आया और फिर से जब बाएं मुड़ रहा है, यहां पर देखो क्या कर रहा है? वह फिर से बाएं मुड़ता है, बाएं ही मुड़ रहा है। तो यहां पर ये मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर फिर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। यहां देखो ये कह रहा है 20 मीटर। पहले कितना चला? 20, फिर कितना चला? 40, फिर कितना चला? 20। सबसे पहले दीपक किधर चला? उत्तर की दिशा में 20 मीटर चला, फिर मुड़ता है फिर क्या करा उसने? फिर वह बाएं मुड़ा, उत्तर की दिशा में चल के फिर वो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर कितना चला मेरे भाई? 40 मीटर चला। कितना चला? 40 मीटर चला। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो ये 20 मीटर चला है मेरे भाई। तो ये जो है 20 मीटर चला, तो ये यहां पर आ गया। अब कहां आ गया? यहां पर आ गया। उसके बाद क्या कहता है? 20 मीटर चलता है, अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? अब इसने पूछा है अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। तो मीटर चला। इसके अलावा फिर से बाहर दाईं और मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। अब ये फिर से दाईं और मुड़ेगा, क्योंकि पहले 40, पहले 20 मुड़ा, फिर 40, फिर 20। अब यहां तक यह आ गया है, ठीक है। अब ये किस दिशा में खड़ा है मेरे भाई? ये दक्षिण दिशा में है। इसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। अब ये क्या कर रहा है? इसके अलावा फिर से वह दाईं और मुड़ा।
अब इसके अलावा ये इसका क्या आ जाएगा, इसका तो लेफ्ट राइट इधर हो गया है। अब ये जो दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका लेफ्ट, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब ये जो है दाईं ओर मुड़ा 20 मीटर चलता है, दाईं ओर किधर पूछ रहा है ये मेरे भाई, 20 मीटर चला। इसके अलावा फिर से बाद दाईं ओर मुड़ने के बाद अब ये जो है दाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इसको ये दक्षिण मुंह में खड़ा है, मुंह करके खड़ा है, तो ये किधर बचा है, दाईं ओर मुड़ा है। तो कितना चला है, 20 मीटर और चला है। कितना चला है, 20 मीटर चला है। अब ये आकर कहां खड़ा हो गया है, अब ये पश्चिम मुंह में आके खड़ा, इसने किसका, इसका मुंह किधर हो गया है, पश्चिम मुंह को हो गया। अब ये पूछ रहा है 20 मीटर चलता है, अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। अब मेरे भाई अपने मूल स्थान से वो कितनी दूर है, यहां से ये चला 20 मीटर, फिर 40, फिर 20, फिर 20। अब ये इसकी ये दूरी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी ये दूरी ज्ञात करना होगी मेरे भाई। तो इसकी ये दूरी देख लेंगे कितनी हो जाएगी। तो जो है ये 40 मीटर हो गई। तो जब ये 40 हो गई तो क्योंकि यहां भी 20 चला है, यहां भी 20 चला है, तो 20-20 क्या है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो ये 40 चला है, तो ये जब ये वाली दूरी जो है मेरे भाई, तो ये भी तो 40 किलो ही मीटर होगी, 40 होगी। अब ये मूल पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, मूल स्थान से कितनी दूर पर है। तो ये क्या करेंगे, इस दूरी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 20 और प्लस के कितना हो जाएगा, 40 बराबर कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। 60 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है मेरे भाई, 60 मीटर चलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी अब यहां से यहां पर है। अब अगर ये पूछ लेता है कि कितनी दूरी पर किस मुंह को खड़ा है, तो ये 60 मीटर दूरी पर पश्चिम मुंह करके खड़ा हुआ है। समझ गए बात, मतलब वेस्ट की तरफ जो है मुंह कर ये खड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वो मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए आप लोग। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी ए और बी के बीच में, बीच उत्तर में स्थित है, डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की सीध में है, डी सी से किस दिशा में स्थित है। बताइए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या करा, ए बी के पश्चिम में है, हमने भी आपको डायरेक्शन बताई थी, क्या होती है, 4 होती हैं। तो इधर क्या होगा, उत्तर, इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण, इधर क्या होगा, पूर्व, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या होगा, ईस्ट, इधर क्या होगा, वेस्ट, इधर क्या होगा, नॉर्थ, इधर क्या होगा, साउथ। तो हम देख लेंगे ये क्या करा है, ए बी के पश्चिम में है। तो ए जो है बी के किसके है, पश्चिम में है। ए बी के पश्चिम में है, तो बी कहां होगा, बी पूर्व में होगा। तो ए कहां है, ए बी के पश्चिम में है, तो ए यहां पर होगा, ए यहां पर बैठा होगा। अब ये क्या करा, स्थित है सी ए और बी के बीच में है। सी जो है ए और बी के बीच में है, तो सी कहां पर होगा, यहां पर होगा। सी ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है। अब ये क्या कह रहा है, उत्तर में स्थित है। तो यहां पर ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बीचों बीच में रख लेंगे। ये जो है उत्तर में स्थित होगा यहां पर। तो इसके बीचों बीच में कहां पे स्थित है, उत्तर में स्थित है। डी बी के ठीक दक्षिण में है। डी जो है बी के ठीक दक्षिण में है। तो डी इसने यहां पूछा है, डी जो है बी के कहा है, ठीक दक्षिण में है, तो डी यहां पर रख लेंगे। डी के दक्षिण में हो जाएगा, ठीक दक्षिण में है, और बी के सीध में है। तो इसने क्या कहा है, ये जो है हम क्या कर लेंगे मेरे भाई, बी के सीध में रख लेंगे, बिल्कुल इसको सीध में बैठा लेंगे, मतलब सीधे में। ये क्या कर रहा है, बी के सीध में, डी सी से किस दिशा में स्थित है। अब ये क्या कर रहा है, डी जो है सी से किस दिशा में स्थित है। तो डी तो बीचों बीच में बैठी है, या तो इसको बीच में मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बीचों बीच में ही मान लेंगे, यहां पर बीचों बीच में मान लेंगे। अब ये क्या है, ये सीध में बैठी है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये वाली जो लाइन है ये उत्तर हो जाएगा, मतलब उत्तर, और ये क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये हो जाएगा पश्चिम, और इधर वाला क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि डी सी से किस दिशा में स्थित है। तो सिंपल सा दिख रहा है मेरे भाई, ये किस दिशा में स्थित है, ये इस दिशा में स्थित है। तो किस दिशा में है, डी सी से इस दिशा में है। तो पूछ रहा है क्या दक्षिण में होगा, दक्षिण तो इसका यह हो गया, और ये बी के सीध में बैठा है, ये बी के सीध में बैठा है, तो दक्षिण तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। दक्षिण पश्चिम होगा, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम भी नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम तो ये हो गया, तो ये भी नहीं होगा।
अब खाली पश्चिम होगा, खाली पश्चिम में भी नहीं है, तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा है मेरे भाई, बी वाला है। तो कहां होगा डी, दक्षिण और पूर्व में है। कहां है, दक्षिण और पूर्व में है, तो बी वाला हो जाएगा। कहां बेटा, हमने बताया नहीं था आपको, इस प्रकार से जाती है ये दिशा, ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, इसको क्या कहते हैं उत्तर पूर्व, इसको क्या कहते हैं दक्षिण पूर्व, क्या होता है दक्षिण पूर्व, और इसको क्या कहते हैं दक्षिण पश्चिम, क्या कहते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको क्या कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये वाली लाइन जो है प्राइमरी रही है, सेकेंडरी ने बताई थी आपको, तो क्या है दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा मेरे भाई, बी वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए मेरे भाई। ये क्या कर रहा है, एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। मतलब एक छात्र अपने घर से निकलता है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। उसके घर में उसका स्कूल, उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है, बताओ। उसके घर से जो है उसका स्कूल किस दिशा में है मेरे भाई, बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और आप लोग ये क्या करो, ये बना लिया करो जरूर, इससे आप लोगों को बहुत आसानी मिल जाती है, क्योंकि जब सामने ये मिला होता है वेन डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने क्या करा, बार बार याद भी होती है दिशा। ये क्या हो जाएगी नॉर्थ, ये क्या हो जाएगी साउथ, ये ईस्ट, ये क्या हो जाएगी वेस्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है, और ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। समझ गए बात को, इतना गॉट इट। चलिए अब देखते हैं क्या करा। एक छात्र अपने घर से निकलता है, अब ये एक छात्र है जो अपने घर से निकलता है, कहां से निकलता है, अपने घर से निकलता है। एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, हमने आपको बताया था ये वाली जो दिशा होगी, ये वाली कौन सी होगी, ये दक्षिण पश्चिम होगी। तो दक्षिण पश्चिम में निकलता है, तो दक्षिण पश्चिम में निकलता है, यहां पर आ गया, ये दक्षिण पश्चिम में चल रहा है। इसने क्या कहा है, दक्षिण पश्चिम में चला, मतलब साउथ वेस्ट में चल रहा है। साउथ वेस्ट में कितना चला है, 4 किलोमीटर चला है मेरे भाई, 4 किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर चलता है। अब ये क्या कर रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है, मतलब दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से ये जब चलेगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, और इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। अब इसका जो है राइट इधर होगा, इसका जो है लेफ्ट इधर होगा, तो राइट इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट यहां है तो इसका लेफ्ट यहां है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है वह दाईं ओर मुड़ता है। अब जब ये बंदा जा रहा है, इसका दायां हाथ किधर होगा, इसका दायां हाथ किधर होगा। अब मेरे भाई बताओ, इसका राइट हैंड किधर होगा। इसने पूछा है कि पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है। तो मेरे भाई दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। तो इसका जो है, जब इसका राइट हैंड ऊपर है तो इसका भी क्या होगा, ऊपरी तो होगा। अब ये इधर मुड़कर जो क्या करता है, 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है। मतलब ये अब जो है 3 किलोमीटर चलकर ये यहां पर आ गया, अपने स्कूल पहुंच गया। क्योंकि दाईं ओर मुड़कर मतलब राइट साइड मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अपने स्कूल पहुंचता है। उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है, तो मेरे भाई ये यहां से चला, कहां से चला, ये यहां से चला। सबसे पहले दक्षिण और पश्चिम में चला, 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चलकर ये जो था दाएं मतलब राइट साइड मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, तो ये किस दिशा में पहुंच गया, तो ये पश्चिम दिशा में पहुंच गया। और उसने पूछा उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है, तो उसके घर से उसका स्कूल मेरे भाई, उसके घर से उसका स्कूल जो है पश्चिम दिशा में दिखा रहा है, यहां पर है। और इसका घर तो यहां पर था, बट ये गया है यहां से घूमते हुए। कहां से गया, ये घूमते हुए गया है, राउंड लगाते हुए। यार सीधे आता, अगर ये सीधा आता तो भी आ जाता आराम से, मगर ये 7 किलोमीटर क्या हुआ, घूम कर गया है। तो इसके घर से इसका घर कितनी दूर है, वो किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, वेस्ट में है, ना ईस्ट में है, ना नॉर्थ में है, ना साउथ में है। तो इस द राइट आंसर बी है। समझ गए बात को, अच्छे से आ रहा समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई तकलीफ बताइए, कोई समस्या हो आप लोग बताओ कमेंट में। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से सुनाई दिया, वो समझा ही दिया था।
एक एक चीज बताई थी, किधर नॉर्थ है, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट, कितने डिग्री का एंगल होगा, कितने डिग्री पर घूमेगा, कैसे रोटेट किया जाएगा, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, समझ गए। और आप लोग एक और खुशखबरी है बहुत बड़ी, कल संडे है, रविवार, रविवार को काशिफ सर की क्लास जो है 9 एम्पर, कितने पर, 9 एम्पर, बिल्कुल मास्टर क्लास नंबर सिस्टम की, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और ऑल एग्जाम है, सीजीएल और सीएसएल, सीआई सब जितने भी एग्जाम उनके लिए बहुत प्यारी क्लास आ रही है काशिफ सर की मैथ्स की नंबर सिस्टम, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल एक ही क्लास में पूरा नंबर सिस्टम का क्या कर रहा है काशिफ सर, कर रहे हैं खल्लास। काशिफ सर जो है नंबर सिस्टम का एक ही क्लास में खल्लास करा देंगे, ज्यादा आप लोगों को इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। 9 एम पर आप लोग रविवार में कल हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें, बिल्कुल 9 एम पर स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पर, समझिए बात को। और आप लोग अगर कोई इसमें क्लास में आपको देखने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट तुरंत देंगे, उसका आंसर आप लोगों को काशिफ सर तुरंत देंगे, या तो फिर टेलीग्राम पे भी आप लोग बीटीएस क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप लोग अपने मैसेज कर सकते हो, और जो समस्या होगी उसका सारा समाधान काशिफ सर निकालेंगे मैथ में। तो कल हमारी रविवार को जो है 9 एम पर क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलिए, अब मास्टर क्लास होगी, एकदम बहुत ही प्यारी क्लास है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, लगाओ, इसका आंसर बताओ, कौन कमेंट में बताएगा सही है। क्या कह रहा है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और बिंदु ओ पर होगा, पैर नहीं होगा, यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ओ पर पहुंचता है, फिर वह दाएं और मुड़ता है और अन्य 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाद में पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। आरंभिक बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। मेरे भाई बताओ, आरंभिक बिंदु पर जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, कौन बताएगा कमेंट में। चलिए, तो क्या कह रहा है, राजू एक लड़का है, हमने क्या बताया था, वेन डायग्राम इधर से बना लो, ये दिशाएं बना लिया करो, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, और ये लेफ्ट इधर क्या होगा, राइट, मतलब नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कोई दिक्कत। अब चलिए लगाते हैं, राजू 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये कोई राजू एक लड़का इस बिंदु पर बैठा है और 25 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहां पर ये आ जाता है 25 किलोमीटर उत्तर की ओर कोई एक कार चला रहा है, ड्राइव करता है और बाएं मुड़कर, अब इसका जो है, इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, आपको तो पता ही है। अब ये क्या कह रहा है, बाएं मुड़कर, अब ये क्या कर रहा है, बाएं मुड़ जाता है, ये बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़कर ये क्या कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को शायद, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब ये 5 किलोमीटर की क्या करता है, यात्रा भी करता है, 5 किलोमीटर की क्या कर रहा है, यात्रा करता है, और कहां पहुंच जाता है, बिंदु ओ पर पहुंच जाता है। अब ये यहां पर आके क्या कर रहा है, बिंदु ओ पर पहुंच गया है, कहां पहुंच गया है मेरे भाई, बिंदु ओ पर पहुंच जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब इसका देखो दाया किधर होगा, अब ये क्या कर रहा है, यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब ये बिंदु ओ पर पहुंच गया है, पहुंचता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और अन्य 5 किलोमीटर चलता है। अब इसको क्या करता है, दाएं मुड़ता है, ये क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है। अब ये दाएं इसका किधर होगा, जब इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर है, तो इसका राइट किधर होगा, ऊपर होगा, मतलब दाया। तो यहां से देख लो, नहीं दिक्कत आ रही, यहां देखो राइट किधर है, जब ये पश्चिम दिशा में तो इसका राइट ऊपर को होगा। अभी क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, कहां मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और अन्य 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये क्या कर रहा है, अन्य 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, अन्य कितना ड्राइव कर रहा है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाद में पूर्व की ओर मुड़ता है। अब 5 किलोमीटर ड्राइव करके ये यहां पर आ गया, अब ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, मतलब उत्तर दिशा में फिर आ गया। अब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बाद में ये क्या, बाद में पूर्व की ओर मुड़ रहा है, बाद में ये पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितनी करता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये फिर वहीं पर आ गया, अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। तो यहां पर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आरंभिक बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी।
मेरे भाई आरंभिक बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? तो सिंपल से दिख रहा है, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, 25, और ये यहां से पूछ रहा है तो यहां से ये सीधी लाइन खींच लेंगे। यहां से क्या करेंगे, सीधी ये खींच लेंगे एक लाइन। तो क्या हो जाएगा, जब 5 इधर है, 5 ये तो बराबर हो गए, और 5 किलोमीटर इधर चला गया तो ये कितनी सी दूरी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 25 और प्लस के 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर ज्यादा है, जाना पड़ेगा 30 किलोमीटर, इसको करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात को आप लोग? चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज करता हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करता है और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। वह अब उत्तर की ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? बताओ मेरे भाई, वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? कोई एक व्यक्ति ने क्या बताया था आपको, ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक व्यक्ति है, वो ये कि क्या है, एक ये बिंदु है, क्या है, बिंदु है। और आरंभ बिंदु से ये कितना, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। 3 किलोमीटर जो है ये कितना हो जाएगा, हम 3 किलोमीटर मान लेंगे। 3 किलोमीटर क्या करता है, उत्तर की ओर चलता है और फिर क्या करता है, उत्तर की ओर बढ़ता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। अब मेरे भाई इसका उत्तर, ये इस मुंह खड़ा है उत्तर को, तो ये किस मुंह को, अब इसका पश्चिम किधर होगा, इसका पश्चिम इधर होगा। अब ये पश्चिम की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब ये पश्चिम हो गया तो इसका उत्तर इधर हो जाएगा। और उत्तर की ओर चलकर कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है मेरे भाई, 1 किलोमीटर चलता है। फिर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब ये पता है उत्तर को कहा, अब ये 5 इधर मुड़ेगा, फिर कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। तो इसकी बिंदु से पार निकल जाएगा। कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलता है। अब ये क्या पूछ रहा है, वह आरंभिक बिंदु से कितने दूर है? बताओ मेरे भाई, हमने वेन डायग्राम बना दिया है, सर्कल बना दिया है इसका। बताओ इसकी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा? अब तुम लोग सोच रहे हो 3 और 1 4 5 4 9, ऐसा तो होगा नहीं, तुम लोग यही जोड़ रहे हो। अब इसकी जो आरंभिक बिंदु है ये हो गई, ये हो गई। अब ये 1 किलोमीटर तो इधर हो गया, 1 किलोमीटर तो इधर हो गया। और ये कितना है, 3। अब 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। प्लस का निशान लगा लेंगे, 4 हो जाएगा। अब ये 5 किलोमीटर है तो इसकी दूरी ये पूछ रहा है मेरे भाई, ये दूरी पूछ रहा है इसकी, ये दूरी पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 4 इसको जोड़ दिया तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये 5 किलोमीटर है। अब ये यहां से लेकर जो है, यहां से और यहां तक की जो है, यहां से यहां तक ये 5 किलोमीटर है। बट ये बीच में 2 किलोमीटर पड़े। और इसने पूछा क्या, ये पूछा है इसका ना त्रिभुज का। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट चला लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस के 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इसको रूट चलाएंगे। 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 मेरे भाई कितना होगा, 25। 16 9 कितना होगा, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो रूट कितना हो जाएगा, 25 का रूट कितना होता है, 5। 25 का रूट कितना होता है, 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला होगा। ये कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ना ए, ना सी, ना डी। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है मेरे दोस्त, 5 किलोमीटर। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्या कह रहा है, लगाओ। वीणा और वीरू दोनों एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। कहां, उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। वीणा जो है 10 किलोमीटर चलने के बाद कहां है, बाईं ओर मुड़ता है। वीरू, ये मुड़ती होगा, ये लड़की होगी जहां तक मुड़ती है। मुड़ती मुड़ता एक ही बात है, कुछ ही रख लो यहां पर, चाहे मुड़ती रखो चाहे मुड़ता रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुड़ता है, फिर समान दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ती है। यहाँ देखो इसने क्या कर दिया, टाइपिंग ही मिस्टेक है। यहाँ मुड़ती कर लो, यहाँ मुड़ता कर लो, क्योंकि वीरू जो है, वीरू एक लड़का है। वीरू क्या है, एक लड़का है, और वीणा क्या है, लड़की है। तो जो है मुड़ता है, वीरू समान दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। वीणा कुछ देर प्रतीक्षा करती है, मतलब कुछ देर आराम करती है, विश्राम करती है, ठहरती है।
प्रतीक्षा करती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है, जबकि बीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। वे दोनों फिर दक्षिण की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। बीणा बीरू से कितनी दूर है? बीणा जो है बीरू से कितनी दूर है, बताओ मेरे दोस्त, कितनी दूर है? अब क्या है, ये क्या है? ये बीणा है, ये क्या है? बीरू है, मतलब समझ जाओ वही वाला। एक मेल है, एक फीमेल है। अब मेल फीमेल है तो क्या है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे जहां तक है। अब कुछ इनमें क्या हो गया है, कुछ अनबन हो गए तो इन्होंने क्या बना ली है, कुछ दूरी बना ली है, मतलब थोड़ी डिस्टेंस, थोड़ी देर के लिए होता है। तो क्या है मेरे भाई, बीणा और बीरू अब ये एक एक बिंदु से दोनों चलना शुरू करते हैं। अब यहां से ये चलते कितना है, 10 किलोमीटर चलते हैं। कितना चलते हैं? 10 किलोमीटर चलते हैं। अब ये दोनों लोग 10 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर खड़े हो गए, ये यहां पर खड़े हो गए। अब यहां पर ये खड़े हो गए 10 किलोमीटर चलने के बाद। उसके बाद क्या कहता है, चलने के बाद शुरू करते हैं। बीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ती है। अब इसका जो है, मक्खी की बेटी है क्या? अब इसका क्या है, बीणा जो 10 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ती है, इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा। तो ये जो है 10 किलोमीटर चलने के बाद क्या करती है, बाएं ओर मुड़ती है। कौन? बीणा। बीणा बाएं ओर मुड़ के यहां पर खड़ी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, आगे बाएं ओर मुड़ती है। बीरू 7 आन दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब भैया बीरू क्या करता है, दाएं ओर मुड़ता है। अब ये यहां पर खड़ा हो जाता है, ये यहां पर खड़ा होता है। अब ये क्या, यहां तक ये दोनों बातें करते आए, 10 किलोमीटर जो था ये दोनों लोग बातें करते हुए आए और यहां पर इनकी क्या हो गई, फाइट हो गई, मतलब लड़ाई। अब लड़ाई हो गई तो दोनों ने क्या करा, दिशा अलग अलग कर ली। क्या करा मेरे भाई, दिशा अलग अलग कर ली। बीणा जो थी वो लेफ्ट चली गई और बीरू था वो राइट चला गया। गुस्से में इन्होंने दोनों ने क्या कहा कि तुम जाओ लेफ्ट, हम जाएंगे राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या करा है, आगे चलते हैं। दाएं मुड़ता है, बीणा कुछ देर प्रतीक्षा करती है, मतलब अब बीणा सोच रही कि अब हम क्या करें, लड़ाई हो गई है, प्रतीक्षा कर रही है इसकी। बीणा कुछ देर प्रतीक्षा करती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। अब ये मुड़कर खड़ी हुई थी, लाइन थी, तो ये कितने चल रही है, 5 किलोमीटर चल गई है। कितना चली है, 5 किलोमीटर लेफ्ट में चली है। 5 किलोमीटर किसमें चली है, लेफ्ट में चली है। 5 किलोमीटर किसमें चली है, लेफ्ट में चली है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जबकि बीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। अब बीरू सोचता रहा कि मीरा जो थी वापसी आ जाए। अब बीरू था जो अच्छा लड़का था वो 3 ही किलोमीटर चला, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बीणा का इंतजार कर रहा है। 3 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या हुआ, चलता है, वे दोनों फिर दक्षिण की ओर लौटते हैं। अब वे दोनों क्या करते हैं, दक्षिण की ओर मुड़ते हैं। अब दोनों इंतजार कर रहे हैं, मतलब बीरू जो था वो 3 ही किलोमीटर चला, बीणा 5 किलोमीटर चल गई। अब इनकी यहाँ पर जो फाइट हुई, अब दोनों इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ एक दूसरे से मिल जाओ, और मिलने की कोई दूरी संभावना ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों दक्षिण की ओर मुड़ गए हैं। ये दोनों क्या हुए, दक्षिण की ओर मुड़े हैं। किधर मुड़े हैं, दक्षिण की ओर मुड़े। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, वे दोनों फिर दक्षिण की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। अब दोनों लोग दक्षिण की ओर मुड़ गए, अपनी रास्ता अलग अलग कर ली और 15 किलोमीटर क्या हुआ मेरे भाई, 15 किलोमीटर जो था, बीणा जो थी वो चली। क्या चली, 15 किलोमीटर बीणा चली। और इधर कितनी, 15 किलोमीटर बीरू भैया चले। कौन चले, बीरू भैया। 15 किलोमीटर ये भी चले, 15 किलोमीटर। अब ये तो 15 चली, ये 15 चली, ठीक है। 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। बीणा बीरू से कितनी दूर है, अब बात बीरू ही पूछ रहा है, बीणा बीरू से कितनी दूर है। अब बीरू से देखेंगे कितनी दूर है मेरे भाई। अब यहां पर तो ये सेम आ गए, 5 और 3 कितने, 8, तो यहां भी क्या होगी, दूरी 8 ही होगी। तो ये 15 किलोमीटर बराबर चले तो यहाँ का ये भी 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि अब ये भी क्या होगी, 3 किलोमीटर होगी। अब 5 प्लस के 3 करेंगे, 5 प्लस के 3 करेंगे तो कितना होगा, 8। तो दोनों की दूरी कितनी है, दोनों की दूरी मेरे भाई 8 किलोमीटर है। तो इस द राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, न बी, न सी, न डी। इस द राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। अब इनकी जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की दूरी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर की दूरी हो गई। कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का अगर एग्जाम नहीं क्रैक करोगे तुम्हारी 50 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, ये ध्यान रखो, ठीक है।
तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ। ए बी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है? लगाओ मेरे भाई, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है? हमने क्या कहा था, इधर ये एंगल बना लिया करो, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, 1 मिनट भैया, वेस्ट हो जाएगा, इधर इधर क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट होगा तो इधर राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन। बी ए के पश्चिम में है, बी जो है, बी कोई है वो ए के किस में है, पश्चिम में है, बी ए के पश्चिम में, कोई बात नहीं। कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। अब यहां पर एक दिशा बना लेंगे, कितने हैं, 2 किलोमीटर है, कितना है, 2 किलोमीटर है। अब कितना है, 2 किलोमीटर पे ये बी बैठी है, बी जो है ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी आगे क्या कर रहा है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर। अब बी के उत्तर में जो है वो, सी जो है बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है। अब बी का उत्तर तो इधर होगा, अब उत्तर में आ गई सी, सी जो है बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है। डी के किसमें, पूर्व में, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है, तो डी कहां हमारी आ जाएगी, डी यहां आ जाएगी। डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है, डी के पूर्व में कितनी है, 2 किलोमीटर है। कोई बात नहीं भैया, 2 किलोमीटर है की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में है। अब ई जो है, ई कहां होगी, ई डी के दक्षिण में होगी, डी का दक्षिण किधर होगा, इधर ही तो होगा। ई जो है वो डी के दक्षिण में है, ई जो है डी के दक्षिण में, इसको यहां से जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर होगी। और एफ के पश्चिम में, अब ई जो है एफ के कहां है मेरे भाई, ई जो है एफ के कहां है, एफ के पश्चिम में है। एफ के कहां है, पश्चिम में है, एफ के पश्चिम में है। तो जो है एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है मेरे भाई, 5 किलोमीटर है। तो ये 5 किलोमीटर है। अब ये क्या कर रहा है, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ए बी के पश्चिम में 2 किलोमीटर है। हमने ए बी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर रखा। फिर इसने क्या कहा, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है। कोई बात नहीं, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है और डी के पूर्व में, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है। अब डी के जो है, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर हमने यहां पर लिख लिया, कोई बात नहीं। डी के पूर्व में 2 किलोमीटर पर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर पर है। ई डी के दक्षिण में कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो ये दो, ये वाली जो दूरी है 4 किलोमीटर रहेगी। जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। अब ये इतनी जो दूरी बनी गई है, ये कितनी बन गई है, 4 किलोमीटर बन गई है। कितनी बन गई है, 4 किलोमीटर बन गई। कोई दिक्कत, जब 2 ये बनी तो 2 क्या है, ये सी डी के दक्षिण में, तो 2 ये भी बन गई है। तो ये वाली भी कितनी बन गई होगी दूरी, 2 किलोमीटर बन गई है। कितनी बन गई है, 2 किलोमीटर बन गई है। अब ये क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर है, हमने 4 किलोमीटर लिख लिया। और ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। जब ये 4 है तो हमें यहां से स्टार्ट किया, इस बिंदु से चलना, तो 1 किलोमीटर आगे निकालना पड़ गया, क्योंकि ये 5 किलोमीटर हो गया तो 1 किलोमीटर आगे निकल गई। एक 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, तो ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, इस दिशा में है। ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, इस दिशा में है। तो ये किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। मेरे भैया ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ये क्या होगा, पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये यहां पर ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ये बीच में बैठा है, तो ये क्या है, दक्षिण और पूर्व में है। कहां है मेरे भाई, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, ए के सापेक्ष एफ दक्षिण पूर्व में। तो द राइट आंसर सी है। ना ए है, ना बी है, ना डी है। समझ गए बात को, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। देखिए मेरे दोस्त कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, वो सॉरी 8 है। एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला।
4 किलोमीटर चला, वह फिर बाईं और फिर वह बाएं और 10 किलोमीटर चला, फिर बाईं और 6 किलोमीटर चला, एवं वह उत्तर की और 2 किलोमीटर चला। उसकी आरंभिक स्थिति से दूरी की गणना करें। दूरी की गणना करें मेरे दोस्त, लगाओ दूरी की गणना करो। इसकी दूरी कितनी होगी? एक आदमी पश्चिम की और 10 किलोमीटर चलता है। हमने दिशाएं लिख ली थी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक आदमी जो है 10 किलोमीटर कहां चलता है? पश्चिम की ओर चलकर यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। चला, फिर दाईं और मुड़ा। अब इसका दाया किधर होगा मेरे भाई? अब इसका दाया तो नीचे होगा, ये लाइन थोड़ी ऊपर ना बना ले, यहां पर बनाओ। एक आदमी 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और आकर यहां पर रुक जाता है। उसके बाद ये कहां मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। जब दाईं ओर मुड़ा तो कितना चला? 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बायां किधर होगा मेरे भाई? इसका बायां किधर होगा? जब यहां पर 4 किलोमीटर आके खड़ा हो गया है तो इसका बायां तो फिर इधर होगा। अब बाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। चला, और फिर वह बाईं और मुड़ा, 10 किलोमीटर चलता है। तो ये कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर चला, तो वहां फिर आके खड़ा हो गया। तो कितना चला? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला, वह फिर बाईं और 6 किलोमीटर चलता है। अब इसका क्या हो जाएगा? अब यहां पर यह खड़ा है, गलत तो नहीं हो रहा, देख ले। एक आदमी पश्चिम की और 10 किलोमीटर चलता है, चला, फिर दाईं और मुड़ा। तो इसका जो है पश्चिम का मतलब जो दाया होगा ऊपर होगा। ये जो गलत हो जाएगा, सॉरी मेरे दोस्त, इसका फिर से बनाएंगे। एक मतलब आदमी जो था वो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। इसका जो है राइट ऊपर ही होगा। इसका किधर होगा? राइट ऊपर होगा। तो राइट चला, तो ये जो है कि कहां चला? राइट में चला, यहां पर आके खड़ा हो गया 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या करा? दाएं और मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है। दाएं और मुड़कर कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। दाएं और मुड़कर कहां चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या करा? फिर बाई, फिर बाई और 10 किलोमीटर चला। अब इसका बायां तो इधर हो जाएगा, इसका बायां इधर हो गया, तो 10 किलोमीटर ये और चला। कितना चला? 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर बाईं और चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर बाईं और चला, फिर बाईं और 6 किलोमीटर चला। अब ये क्या करेगा? बाईं और 6 किलोमीटर और चलेगा। अब इसका इधर तो राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, तो बाईं इधर हो जाएगा। बाईं ये क्या करेगा? 6 किलोमीटर और चलेगा। कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। चला, एवं अंत में वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। अब अंत में मेरे भाई ये क्या करेगा? उत्तर की ओर चलेगा। अब इसका उत्तर तो ऊपर को जाएगा। अब जब अंत में जब उत्तर की ओर चलता है, अब यहां पर आकर ये 6 किलोमीटर खड़ा हो गया, एरो बना लो। अब यहां पर ये खड़ा हो गया, तो उसके बाद ये अंत में उत्तर की ओर चला, तो बैक फिर ये 2 किलोमीटर चला गया। जब बैक 2 किलोमीटर चला गया तो ये यहां पर आकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो यहां पर आकर खड़ा हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है? किलोमीटर चला, उसकी आरंभिक स्थिति से दूरी की गणना करें। अब इसकी आरंभिक बिंदु से इसकी दूरी की गणना करना है मेरे भाई। अब ये तो 10 किलोमीटर तो ये हो गई, और ये 10 इधर हो गई। 10 जब 10 किलोमीटर ये दूरी है तो 10 किलोमीटर ये भी दूरी होगी। सिंपल सी बात है, ये 10 किलोमीटर दूरी होगी। 10 इसकी दूरी ये हो गई, 10 इसकी दूरी ये हो गई, और ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में इसने क्या करा है? 2 किलोमीटर वापसी चला गया। जब ये 4 हो गई तो ये भी क्या होगी? 4 किलोमीटर होगी। 4 में 2 को घटा देंगे, 6 में 2 को घटा देंगे, 4 बचेगा। तो 2 किलोमीटर की दूरी ये थी, ये इसकी 2 किलोमीटर की दूरी है। तो इसने पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मेरे भाई 10, अब ये दूरी कितनी बची है? खाली ये दूरी बची है। 10 प्लस के 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 20 किलोमीटर। इज द राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? अब ये दूरी खाली बची, क्योंकि ये 6 थी, ये 4 थी, ये इसको माइनस कर गई, 2 ये बैक चला गया, तो 10 और 10 कितना होगा? 20 होगा। इसको जोड़ देंगे तो दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। अभिनव ने अपने घर से भागना आरंभ किया। वह पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा तथा उसी दिशा में 16 किलोमीटर भागा।
अभिनव अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? बताओ मेरे दोस्त, अभिनव अपने घर से कितनी दूर, कितनी कौन सी दिशा में है? दूरी भी पूछी है और दिशा भी पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। एक अभिनव लड़का है, हमने क्या कहा था, ये दूरी बना लो, क्या जाएगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और क्या होगा? सॉरी, वेस्ट तो इधर होगा, वेस्ट और इधर क्या जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। इधर क्या होगा? राइट, इधर लेफ्ट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर क्या होगा? लेफ्ट, इधर राइट, इधर राइट, इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? अभिनव अपने घर से भागना आरंभ करता है। अभिनव यहाँ पर खड़ा है और अपने घर से क्या करता है? भागना आरंभ किया। पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा। पहले कहां भागा? 12 किलोमीटर किधर भागता है? पश्चिम की ओर भागता है। पहले 12 किलोमीटर किधर भागता है मेरे दोस्त? पश्चिम की ओर भागता है। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा। अब 12 किलोमीटर भागने के बाद ये कहां मुड़ा? उत्तर की ओर मुड़ा। उत्तर की ओर मुड़ा तथा उसी दिशा में 16 किलोमीटर भागा है। ये कितना भागा है? 16 किलोमीटर भागा है। 16 किलोमीटर भागा। अभिनव अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? अब अभिनव 16 किलोमीटर जब भागा है तो यहां से यहां पर ये आकर खड़ा हो गया। अब इसकी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी पूछी कि अभिनव जो है अपनी घर से कितनी दूर, कितनी दिशा में, कौन सी दिशा में खड़ा है, तो इसकी सापेक्ष दूरी ये देखना पड़ेगी। अभिनव किस दिशा में खड़ा है, मतलब कितने किलोमीटर किस दिशा में खड़ा है। तो अभिनव जो है एक हिसाब से देखा जाए तो किस दिशा में खड़ा है, भागा है, तो ये जहां तक तो सही है, उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। उत्तर पश्चिम में खड़ा है क्योंकि पश्चिम से चला है, पश्चिम में आ जाएगा। अब इसकी दूरी भी निकालना है, कितनी दूरी पे चला है। तो क्या करेंगे मेरे भाई? 16 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर, रूट चढ़ा लेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 256 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। रूट चढ़ाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो 16, 6 4 कितने हो जाएंगे? 10, 10 का कितना होगा? 0, 5 4 9, 9 1 10, 10 का 0, 6 3 1 4 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 400 पे रूट चढ़ाएंगे तो कितना होगा? 256 144 कितना होगा? 400, और 400 पे रूट कितना होता है? रूट 20 होता है। कितना होता है? 20। तो कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अभिनव जो है 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर चला है। द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। अभिनव क्या कर रहा है? अभिनव किस दिशा में है? अभिनव जो है, अभिनव अपनी बिंदु से, अपने घर की दूरी से, मतलब कहां से? घर से भागा, तो क्या है? 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खड़ा है। 20 किलोमीटर कहां खड़ा है मेरे दोस्त? उत्तर पश्चिम में खड़ा है। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। क्या कर रहा है? एक नाव घाट से पूर्व की ओर चलती है। 9 किलोमीटर जो है, 9 नॉटिकल मील नौकायन के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 12 नॉटिकल मील की दूरी तय करती है। यदि वह वापस घाट पर जाना चाहती है तो अब उसकी स्थिति से सबसे कम दूरी कितनी होगी? बताओ, उसकी स्थिति से सबसे कम दूरी कितनी होगी? बताओ मेरे दोस्त, उसकी दूरी कितनी कम होगी? बताओ, इसका कमेंट आंसर में कौन बताएगा? समझ में आ रहा? एक नाव घाट से पूर्व की ओर चलती है। 9 नॉटिकल मील नौका के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 12 नॉटिकल मील की दूरी तय करती है। यदि वह वापस घाट पर जाना चाहती है तो वह उसकी स्थिति से सबसे कम दूरी कितनी होगी? अब एक नाव घाट पूर्व की ओर चलती है। एक नाव घाट जो है मेरे भाई पूर्व की ओर चलती है। कितना? 9 चलती है, 9 नॉटिकल चलती है, मतलब 9 मील चलती है। कितना चलती है? 9 मील चलती है। उसके बाद हम क्या करेंगे? निकाय के बाद वह दाईं और मुड़ती है। अब इसका दाया किधर होगा? इसका दाया किधर होगा? हमने अभी यहां पर एक बना लेते थे एंगल, क्या आता है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। देखो क्या होगा? लेफ्ट, राइट, राइट और लेफ्ट। इधर क्या होगा? राइट, इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट होगा तो इधर राइट होगा। अब ये पूछ रहा है दाईं और मुड़ती है, तो सिंपल सी बात है, ये यहां पर कोई आके खड़ी हो गई और ये क्या कर रहे हैं? दाईं और मुड़ती है। तो दाईं और मुड़ती है तो दाईं और क्या करेंगे? नीचे को मोड़ देंगे। दाएं और क्या करेंगे? नीचे को मोड़ेंगे, मुड़ती है और 12 मील चलती है। कितना चलती है? 12 मील। कितना चलती है? 12 मील चलती है। 12 मील चलने के बाद क्या करती है? 12 मील की दूरी तय करती है। क्या करती है? 12 मील की दूरी तय करती है। यदि वापस घाट पर जाना चाहती है तो वह उसकी स्थिति से सबसे कम दूरी कितनी होगी?
अब ये कहां तक चली है, 12 मील चलकर मेरे भाई यहां पर आके खड़ी हो गई, यहां पर आके खड़ी हो गई। अब इसने इसकी सबसे कम दूरी पूछी है कितनी होगी, तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस का नियम लगा लेंगे। तो यहां से ये यहां का पूछ रही है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 प्लस के कितना है 12, 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे, ये रूट चढ़ा लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और प्लस के 12 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, रूट चलाएंगे, नहीं सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, फिर से लिखो, क्या कर रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट चढ़ा लूंगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, रूट चलाएंगे तो रूट चलाएंगे कितना पूछेगा, 4 कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 4 कितना होता है 12, 8 4 12, ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 225, रूट 225 जो है 225 किसका हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 तो कितना हो जाएगा रूट 15, तो क्या हो जाएगा कितने किलोमीटर के कितने मील है, तो कितने मील है 15 मील दूर है, कितने मील है, नोट ऑफ कॉल कितनी हो जाएगी 15 मील हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला होगा, ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा। समझ गए, तो कितनी दूर है, कितनी कितनी दूरी है 15 मील दूरी है, कितनी मील दूरी है मेरे दोस्त 15 मील दूरी है। समझ गए बात को, एक क्या कर रहा है नोटाकल, तो हमने क्या करा पूर्व की ओर 9 मील चला, फिर क्या करा दाई और मुड़ा, पूर्व से दाई और मुड़ा 12 मील चला, तो उनको क्या करा पाइथागोरस नियम लगाया, 9 का स्क्वायर करा तो कितना है 81, 12 का स्क्वायर कितना है 44, इनको जोड़ा तो कितना आ गया 225, 225 का रूट कितना होता है रूट 15। समझ गए बात को। तो सबसे पहले इन चीजों के लिए क्या करना चाहिए मेरे दोस्त, आप लोगों को स्क्वायर क्यूब भी याद होना चाहिए, कम से कम स्क्वायर आपको 30 तक याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर याद ही होना चाहिए 100%, और 1 से लेकर 20 तक करीब क्यूब ही याद होना चाहिए ओरली। समझ गए बात को। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपको स्क्वायर भी याद होंगे। जैसे पूछा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 16 का 256 होता है, 19 का कितना होता है, इस प्रकार से सब याद होंगे, 361 होता है, 18 का 324 होता है। स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए दिशा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए, और क्या है दिशा और दूरी। मैं चैप्टर आपको बहुत प्यारे क्वेश्चन करा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से क्लास में, और आप लोग क्या करो प्यार भी बहुत अच्छा सा दे रहे हो, काफी लाइक सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और भी थोड़े से और बढ़ा दीजिए, करीब करीब 300 400 कितने हो गए हैं 464 494 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे भाई। बस इस क्लास के बाद क्या होना चाहिए 500 हो ही जाना चाहिए क्लास पूरी होने के बाद, बस 6 की कमी है, 6 और पूरे करिए आज, धीरे धीरे क्या होगा सागर भर जाएगा। समझ गए बात को। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।